नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 6 न्यू एज मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मिस्टर राजवीर और मिस्टर हर्षित ने पूछा है। एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड ये क्वेश्चन आप जब 10th क्लास में जाएंगे तो वहाँ भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ये अंतर नहीं कर पाएंगे कि इसका सॉल्यूशन एलसीएम से निकाला जाए या एचसीएफ से निकाला जाए। तो ये मेरा सजेशन होगा आपको कि आप एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से पढ़ें और तभी इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। न्यू एज मैथमेटिक्स ये बुक है और ये एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 11 है। द सर्कमफेरेंस ऑफ 4 व्हील्स। कोई भी गाड़ी है, जीप है, कार है, कुछ भी है जिसमें 4 व्हील्स है, लेकिन अगर आप एक ही गाड़ी को लेते हैं तो उसका व्हील्स, चारों व्हील्स का डायमीटर और सर्कमफेरेंस इक्वल होना चाहिए। इस क्वेश्चन में उसका सर्कमफेरेंसेस डिफर कर रहा है। इसका मतलब है कि ये किसी एक गाड़ी का नहीं है। तो ऐसा हम औपचारिक रूप से आपको बतलाए, इसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। 4 व्हील्स जिसका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। दे स्टार्ट मूविंग सिमल्टेनियसली। एक ही साथ वो मूव करना शुरू किया। व्हाट लीस्ट डिस्टेंस तक अगर बात होती तो थोड़ा आसान था, लेकिन यहां पर इसमें जोर दिया गया है व्हाट लीस्ट डिस्टेंस इन 4 डिजिट्स। इसका मतलब है कि ये जो आंसर इसका होगा ये 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है दैट इज 1000, उसके आसपास होगा और ये आंसर 1000 से ज्यादा होगा। They cover so that each will make a complete revolution। ऐसा नहीं कि वो आधा ही रिवॉल्यूशन करे, कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो करना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने आते हैं तो ये जो नंबर्स है, सर्कमफेरेंस जो दिया हुआ है C1 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, C2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, C3 तीसरा व्हील का जो सर्कमफेरेंस है वो 75 सेंटीमीटर और फोर्थ व्हील का सर्कमफेरेंस 100 सेंटीमीटर। हम लोग ये 4 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 50, 60, 75 एंड 100। पहले हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करते हैं कि ये क्या होता है। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। 50, 60, 75 और 100 ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 25, 30, 75 और 50। और फिर हम लोग इसको 2 से 25, 15 और ये 75 और ये 25। अब यहाँ पर हम लोग 3 से देखते हैं। 3 25, 5 25 और फिर 25 और इस बार 5 से देखेंगे। 5 1 5 और 5 और एक बार फिर ये 5 से कैंसिल होके ये सारा 1 1 1 आ जाता है। तो इसका एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5।
5525 400 इंटू 300, तो इसका एलसीएम है 300 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 300 सेंटीमीटर अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर ले ऑल द 4 व्हील्स, तो वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में रहेगा। अगर 4 डिजिट की बात नहीं होती तो इसका आंसर यही तक था, लेकिन हमको फाइंड करना है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है। बिल्कुल इजी है, याद रखो इसको। ये जो 300 सेंटीमीटर आया डेफिनेटली इसका मल्टीपल होगा, तो हम लोग इसका मल्टीपल फाइंड करेंगे। 300 मल्टीप्लाई 1, ये 300 है। फिर 300 मल्टीप्लाई 2, ये 600 होगा। अभी तक ये 3 डिजिट्स का ही नंबर है, हमको 4 डिजिट्स लेना है। 300 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 900, ये भी 3 डिजिट का ही नंबर है। 300 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 1200, और ये जो वैल्यू है ये 4 डिजिट्स का है, और ये 4 डिजिट्स में सबसे छोटा वैल्यू है जो कि 300 का मल्टीपल है। तो इस प्रकार से वो लीस्ट डिस्टेंस, देयरफॉर लीस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1200, और इसका यूनिट, जो यूनिट आपको क्वेश्चन में रहेगा वही लिखेंगे, यानी 1200 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है मिस्टर राजवीर और मिस्टर हर्षित आपको इसका सॉल्यूशन जरूर समझ में आया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।